मेरी जो बहनें इस तरह के महंगे महंगे चॉपर्स वगैरह नहीं अफोर्ड कर सकती हैं, तो उनके लिए मैं लेके आई हूँ इतनी शानदार सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आपको ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान करने वाली है। और इसके साथ बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपना बहुत सारा वक्त और पैसा बचा सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की सबसे पहली टिप जो है ना वो मेडिसिन को लेके है कि इस तरह के सिरप अक्सर हम लोग लेके आते हैं और हम लोगों को इसकी एक्सपायरी डेट जो है ना वो तो याद रहती है, लेकिन ये याद नहीं रहता कि इसको कब हम लोगों ने ओपन किया था और कब बच्चों को पिलाया था। तो उसके लिए बेहतरीन ये है कि जैसे ही आप सिरप को ओपन करें तो सबसे पहले तो आप इसकी पिक्चर ले लें। इससे आपको वो डेट भी याद रहेगी, आपके मोबाइल में सेव हो जाएगी। और उसके बाद एक और टिप ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम लोगों के पास ग्लासेस वगैरह नहीं होते जब हम लोग मेडिसिन ख़रीदने के लिए जाते हैं, तो इस तरह से आप मोबाइल की मदद से इसको जूम करके आप बिल्कुल इसकी एक्सपायरी भी चेक कर सकती हैं और इसके ऊपर लिखी हुई जितनी भी हिदायत वगैरह ना वो भी इजीली पढ़ सकती हैं। इस तरह से मोबाइल की जो स्क्रीन है उसको जूम करने से ना आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर नज़र आएंगी। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। आपने इस टिप को ज़रूर आजमाना है। और चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि हम लोग अक्सर इस तरह के जो जीन्स पैंट्स वगैरह होती हैं ना, इस तरह अक्सर हम मेरी बहनें जो ना इस तरह से इसको तय कर देती हैं, तो जो बिल्कुल भी ठीक तरीका नहीं है। आपको मैं इसका जो बेस्ट तरीका है ना वो बताऊंगी तय करने का, जिससे कि ये बिल्कुल अच्छी भी समेटी हुई भी अच्छी लगेंगी और बिल्कुल आपका काम भी ऑर्गेनाइज लगेगा। तो आपने ये करना है कि आपने इसको पैंट को उल्टा कर देना, उल्टी साइड पे आपने इसको पहले एक आपने जो इसका पांचा ना इसको 3 फोल्ड में आपने इसको फोल्ड करना है जी, 3 स्टेप्स में। तो आपने पहले एक पांचे को इस तरह से फोल्ड करना है और ऊपर ले आना है। उसके बाद आपने दूसरे पांचे को भी इसी तरह से फोल्ड करके सेम इक्वल साइज़ में इसको ऊपर ले आना और इसको इस तरह से आपने बंद कर देना। इस तरह से ये समेटी भी बहुत अच्छी लगती है, सेट की भी बहुत अच्छी लगती है। और इसके साथ जब टी शर्ट वगैरह ना, अक्सर बच्चों के साथ ऐसा मसला होता है कि शर्ट कहीं पे पड़ी होती है और पैंट कहीं पे पड़ी होती है और उन बच्चों को ईज़िली अपने कपड़ों का जो पेयर है ना वो नहीं मिल रहा होता। तो उसके लिए आपको मैं बताऊँगी कि आपने उनको किस तरह से अरेंज करके रखना है। इस तरह से आपने ले लेनी है टी शर्ट। तो टी शर्ट की आपने एक साइड जैसे नॉर्मली हम लोग फोल्ड करते हैं उसी तरह से फोल्ड करनी है और दूसरे बाजू को भी इसी तरह से फोल्ड कर देना है। फिर हम लोगों ने जो नीचे वाली साइड है उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके आना है और उसके बाद आपने जो नेक वाली साइड है उसको इस तरह से आपने फोल्ड करना है और जो नीचे वाली आपकी साइड होगी उसके अंदर आपने शर्ट की जो नेक वाली साइड है ना वो आपने इंसर्ट कर देना इस तरह से। जैसे ही आप इस तरह आप उस शर्ट के अंदर इसको इंसर्ट करेंगे ना खुले वाली साइड के अंदर, तो आप देखेंगे कि शर्ट बिल्कुल पैक हो गई और अब इसकी तय जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। और उसके बाद जो नेक्स्ट आपने काम करना है, जो पैंट आपने जिसके साथ इसका पेयर है ना उस पैंट के अंदर इस तरह से आपने रख देनी है। आप कहीं कभी भी आपका जो पेयर है ना वो इधर उधर नहीं जाएगा और बच्चे इजीली अपने कपड़े खुद ही निकाल के इस्तेमाल कर लेंगे। तो चलते हैं जल्दी से अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप मेरी ये साबुन और ढक्कन आप लोगों ने ले लेना है। ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, इससे आपके बहुत ज़्यादा पैसे बचने वाले हैं। तो आपने ये करना है, ढक्कन को लेकर ना इस तरह से साबुन के नीचे अपने अच्छी तरह से चिपका लेना। ये इजीली इसके अंदर चिपक जाएगा। अब आप देखेंगे कि जो साबुन है वो बिल्कुल भी ज़मीन के साथ टच नहीं हो रहा। ये आपको मैं घुमा के दिखा रही हूँ। इसका ये फ़ायदा होगा कि जब भी बच्चे हाथ धोते हैं ना तो वो साबुन को गीला छोड़ देते हैं, तो साबुन बिल्कुल भी गलेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा। तो चलते हैं जी जल्दी से अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप ये है कि बाज़ औक़ात हम लोग को मोबाइल चार्ज करना होता है और हमारे पास मोबाइल का जो होल्डर है वो नहीं होता और जो स्विच बोर्ड है वो काफ़ी ऊंचे लगे होते हैं, जिसकी वजह से मसला पेश आता है। तो इसके लिए आपने एक पोनी को इस तरह से मोबाइल के ऊपर चढ़ा देना है और चार्जर को ना पोनी के अंदर इस तरह से अच्छी तरह से टाइटली फंसा देना है ताकि ये हिले ना अपनी जगह से। और इसके बाद आपने ये करना है कि आप आसानी से अपने मोबाइल को चार्ज कर सकेंगी। ये मैं आपको करके दिखा रही हूँ किस तरह से आपने अपने मोबाइल को चार्ज करना है। इस तरह से आपने जाके अपने मोबाइल को चार्जिंग पे लगा देना। आपके सामने मैं इसको चार्ज करूँगी, बटन ऑन करके आपको दिखाऊंगी कि ये बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो गया। आप देख सकते हैं मोबाइल ऑन हो गया है। आप इस तरह से अपना जो काम है वो निकाल सकती हैं, अपना टाइम पास कर सकती हैं अच्छे से। और इस तरह से आपका मोबाइल भी नीचे नहीं गिरेगा और मोबाइल चार्ज भी हो जाएगा। तो जल्दी से चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के जो माया वाले कपड़े हैं ना, कल्फ लगे कपड़े, उनसे रिलेटेड है कि कुछ मेरी बहनों को ये कपड़े प्रेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम लगता है। तो उनके लिए मैं बिल्कुल आसान तरीका लेके आई हूँ। मैं इनको समझाऊंगी कि किस तरह से ये काम बिल्कुल आसानी से भी किया जा सकता है। तो उसके लिए आपको जो सबसे पहला स्टेप है ना तो वो तो ये है कि जब आप कपड़े धोती हैं ना तो तब भी आप कपड़ों को बिल्कुल सीधा सीधा ही रखा करें। अच्छी तरह से उनकी सिलवटें निकाल के उनको झाड़ के फिर आप फैलाया करें। उसके बाद जब आप कपड़ों को बतर वगैरह लगाती हैं ना तो तब भी हाथों के साथ अच्छी तरह से उनको प्रेस कर करके सीधा करके आप इस तरह से समेटा करें। जितनी सफाई से आप ये काम करेंगी उतनी ही आसानी से आपके कपड़े जो है ना वो प्रेस होंगे। तो आपके सामने मैं बिल्कुल जब भी इसको पानी लगा रही हूँ ना, वतर वगैरह लगा रही हूँ,
स्प्रे कर रही हूँ पानी, तो उसके साथ साथ मैं हाथों के साथ कपड़ों को बिल्कुल सीधा करते जा रही हूँ ताकि जितनी मुमकिन हो सके सिलवटें वगैरह जो है ना वो मेरे हाथों से ही निकल जाएं, ताकि मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो यकीन करें कि जो कॉटन के कपड़े हैं ना इनको इस्त्री करना भी आपके लिए कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। आपके सामने ये बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे मैंने प्रेस करके फिर तय किए हैं। उसके बाद आप इसको किसी भी शॉपर में या किसी भी चीज़ में इस तरह से अच्छी तरह से लपेट दें। मेरे पास शॉपर नहीं था तो मैंने इस तरह वाइट कपड़ा लेके उसी में लपेट दिया। उसको 10 मिनट के रेस्ट के बाद ना मैं इसको प्रेस करूँगी। सबसे पहले पॉकेट्स वगैरह जो है ना उनको आप प्रेस कर लें, क्योंकि ये बार बार फिर अगर ये प्रेस ना किया जाए तो इसको बाद में जब करें ना तो सारी प्रेस ख़राब हो जाती है। तो उसको सबसे पहले ही आपने प्रेस कर लेना, और उसके बाद आपने जब इसको शलवार को इस्त्री करना है तो आपने सबसे पहले जो ये काम करना है अच्छी तरह से, आप देख सकती हैं मैं सारी सिलाइयाँ आप इसमें मिला के उसको बिल्कुल हाथों के साथ ही अच्छी तरह से सेट कर लूँगी। एक चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि जो फ्रंट और बैक की जो सिलाइयाँ ना आप देख सकती हैं मेरी शलवार की, वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नीचे आएँ, आगे पीछे ना हो। इसका ये फ़ायदा होता है कि फिर हम जब भी कपड़े प्रेस करते हैं ना तो हमारी जो शलवार की क्रीज़ है ना वो एक ही बनती है, हर दफ़ा एक नई लाइन क्रिएट नहीं हो जाती जिससे कपड़ों में नीटनेस नहीं आती और कपड़े बिल्कुल गंदे लगते हैं। तो ये आपके सामने मैंने ये पहले एक साइड की ये प्रेस, उसके बाद दूसरा पंजा भी आपने सेम ऊपर रख देना है और उसी प्रोसेस से आपने सिलाइयों को मिलाते हुए आपने प्रेस करना शुरू करना है। आप अगर किसी भी काम को अच्छी तरह से समझ के अच्छे तरीके से करेंगी ना, बिल्कुल एंजॉय करके अपने काम को, तो यकीन करें एक तो काम आसान हो जाएगा, दूसरा आपको काम करने का मज़ा आएगा, आपको बिल्कुल भी थकावट महसूस नहीं होगी। तो आपके सामने मैंने इसको बिल्कुल ही चंद मिनट्स में मैंने आपके सामने ये कॉटन का सूट प्रेस कर दिया। और इसमें अगर आप इस तरह से करती हैं ना, देखिए ये सिलाइयाँ मिला मिला के आप बिल्कुल ऊपर नीचे रख के इस तरह कपड़ा सेट करेंगी तो यकीन जाने कपड़ा बिल्कुल अच्छे से और आसानी से प्रेस हो जाएगा और आपका टाइम भी नहीं लगेगा और बिजली भी ज़ाया नहीं होगी। सबसे बड़ी बात जो है ना कि आपकी बिजली की भी बचत होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिल तो हमें इसका आयरन का ही आता है, क्योंकि जो आयरन है वो बहुत ज़्यादा बिजली खींचती है। तो इससे हमारी बिजली की भी बचत हो जाएगी अगर आप इसका अच्छे तरीके से काम को करेंगी। बिल्कुल इसी तरह से आपने शर्ट को भी ले लेना है और उसका तीरा वगैरह अच्छी तरह से सेट करके बिल्कुल हाथों की मदद से पूरे जिस जगह पे जिस भी आयरन स्टैंड के ऊपर आपने कपड़े आयरन करने होते हैं ना, उसके ऊपर आप अच्छी तरह से कपड़े को सेट करके हाथों के साथ ही अगर रख लेती हैं ना, उसके बाद फिर यकीन जाने 2 मिनट का काम होता है इस्त्री करना और 2 मिनट में ही काम ख़त्म हो जाता है। तो आपने बिल्कुल अच्छी तरह से बिल्कुल हाथों से सेट कर लेना है और साथ साथ करते जाना। और एक चीज़ का आपने हमेशा ख्याल करना है कि स्पेशली वाइट कपड़ों के लिए आपने इस चीज़ को ज़रूर मेक श्योर करना है कि आपकी जो इस्त्री है ना वो नीचे से बिल्कुल साफ़ सुथरी हो, क्योंकि ज़रा से भी अगर हमारी इस्त्री गंदी होती है ना तो यकीन करें 1 मिनट लगता है कि इसके ऊपर स्टेन लगने में इस्त्री का, और उसके बाद फिर इतने गंदे कपड़े लगते हैं वाइट, और ये इतनी आसानी से फिर साफ़ भी नहीं होता। तो इस शर्ट को भी साफ़ करने इस्त्री करने से पहले ना आपने इसकी जो फ्रंट की फटियाँ वगैरह, वो बाजू के जो कफ हैं और बैन और जो पॉकेट वगैरह, सबसे पहले ना इसको इन चीज़ों को प्रेस कर लिया करें। उसके बाद शर्ट प्रेस करना बहुत आसान हो जाता है। तो बस ये इस तरह से मिनटों सेकंडों में आपके सामने जो कॉटन का माया लगा हुआ सूट, कल्फ लगा हुआ सूट, वो मैं आपको प्रेस करके आपके सामने दिखा दिया आपको। अगर आपने अभी तक मेरे यहाँ तक आप आ गई हैं, मेरी सारी पीछे वीडियो देखी है, तो प्लीज़ अगर आपको मेरी कोई टिप अच्छी लगे, मेरा काम आपको अच्छा लगे, तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कम से कम आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, हमारी वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है। तो आपकी छोटी सी सपोर्ट से आपका कुछ भी नहीं जाता, एक लाइक से आपके कौन से पैसे लग जाते हैं। तो अगर आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें तो हमारी बहुत ज़्यादा सपोर्ट और हौसला अफजाई हो जाती है। तो नेक्स्ट टिप जो है ना वो मेरी इस कटर से रिलेटेड है कि एक इस जो कटर से हम लोग आसानी से अपने जो सलाद बनाने वाला प्याज और भी मुख्तलिफ तरीक़ों से हम लोग प्याज को काट सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको जो सलाद बनाने की टिप है ना वो दूंगी। तो उसके लिए अगर आप चाहती हैं कि आपका प्याज बिल्कुल भी ज़ाया ना हो और एंड तक एक जैसे लच्छे बने, तो उसके लिए सबसे पहली जो टिप है वो तो ये है ना कि आपने इसकी जो प्याज का जो हेड होता है ना, ये वाला जो जड़ होती है, इसको आपने नहीं काटना। जब तक प्याज के साथ ये जड़ रहती है ना तब तक प्याज की ग्रिप बहुत अच्छी होती है। ये बिल्कुल भी खुलता नहीं है और एंड तक बिल्कुल आसानी से हमसे कटिंग हो जाती है। ज़रूरी नहीं कि आप कटर के साथ कर रही हैं, अगर आप छुरी के साथ भी कर रही हैं ना तो आपने इस हेड को बिल्कुल भी कट नहीं करना।
आपके सामने मैं इसको प्याज के लच्छेदार प्याज जो है ना वो काट के आपको दिखाऊंगी। आप देखिएगा कि बिल्कुल एंड तक प्याज की कटिंग हो जाएगी, लेकिन प्याज खुलेगा नहीं, बिखरेगा नहीं। तो ये इसी वजह से है कि क्योंकि इसके ऊपर से हमने इसका जो हेड है ना वो कटिंग नहीं किया। और एक और चीज़ है कि ये जो कटर है ना जो मैं यूज़ कर रही हूँ, इससे अगर आप थोड़ी सी स्पीड से भी काम करेंगे, मैं तो आपको दिखाने के लिए बिल्कुल स्लोली स्लोली काम कर रही हूँ। अगर आप थोड़ी सी स्पीड से भी काम करना चाहेंगे ना, तो इसके साथ हाथ के ऊपर कट लगने का जो डर है ना वो कम हो जाता है। बिल्कुल भी हाथ के ऊपर कट नहीं लगता, आसानी से हाथ कट जो प्याज है ना वो कटिंग हो जाता है। तो ये इस तरह से मैंने इसको प्याज को घुमा के अच्छी तरह से सारे के सारे प्याज के लच्छे काट लिए। आप देख सकते हैं सारा प्याज कट हो गया, लेकिन प्याज खुला नहीं है बिल्कुल भी, इस एक इसकी जड़ की वजह से। तो अच्छी तरह से बिल्कुल हमारे जो प्याज के लच्छे हैं ना वो कट के तैयार हो गए हैं। अगर आप चाहें तो इनको नमक लगा के इसको अच्छी तरह से वॉश करके एज आ सैलड भी यूज़ कर सकती हैं और इसको खाने में भी इस्तेमाल कर सकती हैं। आप देख सकते हैं कितने बारीक और बिल्कुल इक्वल साइज़ के लच्छेदार प्याज जो है हमारे कट के तैयार हो गए हैं। तो ये भी बहुत ही शानदार टिप है। उसके बाद प्याज से ही रिलेटेड जो है ना वो एक और टिप आपके साथ शेयर करूँगी कि जो बाज़ औक़ात होता क्या है कि हम लोगों ने खाना बनाना होता है और लाइट चली जाती है, तो हम लोग से जो प्याज का, लहसुन प्याज का या मिर्चों का या कोई भी पेस्ट वगैरह बनाना हो तो काफ़ी मसला पेश आता है, क्योंकि लाइट ना होने की वजह से पेस्ट नहीं बन सकता। तो वो मैं आपको बगैर किसी बिजली के, बगैर किसी चॉपर की मदद के ना, सिर्फ ये एक जो घी का या ऑयल का जो पैकेट है ना, इसकी मदद से मैं आपको प्याज और लहसुन प्याज जो है ना उसका पेस्ट बना के दिखाऊंगी। तो आपने ये करना है कि आपने कोई सा भी इस तरह से शॉपर ले लें, आप चाहे ऑयल का, घी का पैकेट ले लें। इसका ये फ़ायदा होता है, एक तो ये मोटा होता है, मज़बूत होता है, और दूसरा इसके अंदर ऑयलिंग वगैरह हुई होती है। तो आपने इसको तीनों साइडों से कट कर देना है और इसको बिल्कुल खोल के सीधा कर लेना है, जैसे मैंने आपको करके दिखाया है। और उसके बाद आपने प्याज वगैरह इसके नीचे रख के, तो किसी भी आप बेलन का भी यूज़ कर सकती हैं। इस तरह से जो डंडा वगैरह होता है, कूंडी डंडे के साथ जो होता है उसके साथ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास वो ना हो तो उससे मेरे ख्याल से में प्याज जो मुझे आसान लगा ना वो गिलास के साथ करना तो और ज़्यादा आसान है। आप गिलास की मदद से भी इसको अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना सकती हैं, और इसको आपने ठा ठा करके भी नहीं मारना, बिल्कुल नरम नरम हाथों से ही आप करेंगी, यकीन करें तो आसानी से 2 मिनट में आपका जो प्याज का पेस्ट है ना वो बन के रेडी हो जाएगा। तो है ना, ये शानदार सी टिप है जो आपके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाली है। तो आपने इस तरह से प्याज का पेस्ट बना लेना है। और अगर आप चाहें तो आप लहसुन का पेस्ट भी इसी तरह से बना सकती हैं। और लहसुन का तो बिल्कुल ईज़िली बन जाएगा, सिर्फ 1 सेकंड की बात है। आपने ज़रा सा ये गिलास ही ले लेना है और थोड़ा सा आपने इसको नरम हाथों से ऐसा ऐसा आपने इसके ऊपर चलाना है, और आपका जो लहसुन का पेस्ट है ना वो बनकर रेडी हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारे जो वीडियोज़ हैं वो बहुत सारे लोगों तक भी पहुंचती हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट आपने ये कर लेना है कि आपने मिर्ची को काट लेना है, ग्रीन मिर्ची को। और आप यकीन करें, अगर आप किसी भी कूंटी डंडे में इसको पीसती है ना तो ये उड़ उड़ के आपकी आंखों में जाती हैं, इसकी छींटें आंखों में पड़ती हैं। उसकी निस्बत अगर आप ये वाला तरीका इख्तियार कर लेती हैं ना, तो इसकी मदद से तो 2 मिनट में एक तो आपके सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट आसानी से बन जाएगा। दूसरा, इससे ना तो ये आपके हाथों में लगेंगी, ना ही इसकी छींटें उड़ के आपकी आंखों में लगेंगी। तो ये भी बहुत ही शानदार कमाल का आइडिया है, आपने इसको ज़रूर अप्लाई करना है। बहुत ही आपका मनी सेविंग और टाइम सेविंग आइडिया है। अगर आप को मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई टिप एंड ट्रिक के साथ। तो चलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।